हेलो फ्रेंड्स, मैं रवीन जंगीड विहान एजुकेशन चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। और दोस्तों, इससे पहले अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 62 तक हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़े थे। उससे जो इम्पोर्टेंट जो उसकी नियुक्ति थी उसमें महाभियोग वगैरह इनके बारे में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर के थ्रू हम राष्ट्रपति के टॉपिक के बारे में पढ़े थे। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में क्वेश्चन और आंसर के द्वारा इसको जानेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं हमारे आज के सेशन पे। और उससे पहले दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। तो दोस्तों, चलते हैं हमारे आज के सेशन पे। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और प्रधानमंत्री जी की नियुक्ति कौन करता है, वह करते हैं दोस्तों राष्ट्रपति। तो दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री जी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसी के साथ दोस्तों, जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जो भारत का जो महान्यायवादी है उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। दोस्तों, इसी के अलावा और भी कई पद हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, वह प्रधानमंत्री और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और दोस्तों जो महान्यायवादी हैं और राज्यपाल हैं दोस्तों, इन्हीं से रिलेटेड ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। तो दोस्तों, वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 123। तो दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, ये अनुच्छेद 123 के अंतर्गत प्रदान की गई है, परंतु ये इसके पीछे जो कंडीशन है दोस्तों वह दी गई है कि यह शक्ति इसको प्राप्त होती है। वह होती है दोस्तों संसद के स्थगन के समय, जब संसद का कोई भी सदन सत्र में नहीं होते हैं और सदन के स्थगन के समय यह शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त होती है कि वह कोई भी अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लोकसभा में राष्ट्रपति को एंग्लो इंडियन मनोनीत करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है। तो दोस्तों, किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है, वह अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 331। तो ऑप्शन डी हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 331 के अंतर्गत लोकसभा में राष्ट्रपति को एंग्लो इंडियन मनोनीत करने की शक्ति प्राप्त है। और दोस्तों, यह कब कर सकते हैं, यह जब राष्ट्रपति को यह लगता है कि लोकसभा में जो आंग्ल भारतीय समुदाय हैं उसमें जो समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है, यानी कि जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें कोई भी जैसे प्रतिनिधित्व उनको जो एंग्लो इंडियन है उनको कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, तो राष्ट्रपति अपनी इस शक्ति का प्रयोग करते हुए एंग्लो इंडियन जो है उनका मनोनयन कर सकता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अनुच्छेद 143 संबंधित है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है, यह संबंधित है दोस्तों परामर्श से। तो ऑप्शन है हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, परामर्श से संबंधित है। तो दोस्तों, इसमें क्या है, जो दोस्तों जो राष्ट्रपति है दोस्तों, राष्ट्रपति कोई भी जो सार्वजनिक महत्व के पर्सन पर उच्चतम न्यायालय से अनुच्छेद 143 के अधीन परामर्श ले सकता है। तो अनुच्छेद 143 के अधीन वह क्या कर सकता है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है किसी भी सार्वजनिक महत्व के पर्सन पर। परंतु दोस्तों, जो राष्ट्रपति है यह परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है, वह सिर्फ परामर्श ले सकता है, लेकिन जो फैसला है जो राष्ट्रपति अपने ऊपर रखता है कि वह उस परामर्श को माने या ना माने। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति किसकी सलाह पर करता है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति किसकी सलाह पर करता है, वह करता है दोस्तों प्रधानमंत्री की सलाह पे। ऑप्शन ए हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री जी की सलाह पे राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। और दोस्तों, इसकी नियुक्ति जो कौन करता है, वह खुद राष्ट्रपति करता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों का मनोनयन करता है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति कितने सदस्यों के लिए मनोनयन करता है राज्यसभा में वह करता है दोस्तों 12 सदस्यों में। ऑप्शन सी हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, 12 सदस्यों का वह मनोनयन करता है। और दोस्तों, ये जो 12 सदस्य होते हैं वह कहाँ से होते हैं, ये होते हैं दोस्तों कला है, जो दोस्तों देश में साहित्य है, कला, पत्रकारिता और विज्ञान, इन सब से संबंधित दोस्तों
इससे संबंधित जो भी प्राप्त अनुभव और दक्षता वाले जो 12 जो व्यक्ति हैं उनको वह राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। यह राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है। तो यह राज्यसभा में तो ये ऐसे 12 व्यक्तियों को वह मनोनयन कर सकता है जो कला साहित्य आदि से संबंधित होंगे। और दोस्तों लोकसभा में कितने सदस्यों को, लोकसभा में वह 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है और वह 2 सदस्य होंगे दोस्तों एंग्लो इंडियन। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है। तो दोस्तों किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है, यह प्राप्त है दोस्तों अनुच्छेद 72 के अंतर्गत। तो ऑप्शन ए हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 72 में जो है राष्ट्रपति को किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को जो मृत्युदंड हो, अगर दोस्तों मृत्युदंड है तो वह उसको क्षमा कर सकता है, या जैसे और कोई दंड है तो उसको कम या ज़्यादा कम कर सकता है दोस्तों। और मृत्युदंड को वह कम करके जैसे इसको आजीवन कारावास या और कोई सज़ा में इसको बदल सकता है। ठीक है दोस्तों, और वह इसको क्षमा भी कर सकता है। तो यह शक्ति किससे अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है, यह शक्ति प्राप्त है दोस्तों अनुच्छेद 72 के अंतर्गत प्रदान की गई है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय जो राजदूत हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों जो भारतीय राजदूत हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। जो भारतीय राजदूत हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसी के साथ जो दोस्तों जो दूसरे देश हैं उनके साथ कोई भी संधि या समझौता कुछ भी होता है दोस्तों, वह भी किसके नाम से होता है दोस्तों, वह भी राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाता है। और दोस्तों जो भारतीय विदेशों के लिए जो राजदूतों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता ही है, और जो भारत में भी जो विदेशों के जो राजदूत हैं उनकी नियुक्ति का अनुमोदन भी कौन करता है, उनका अनुमोदन भी राष्ट्रपति जी ही करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति को कितने प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं। तो दोस्तों राष्ट्रपति को कितने प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं, ये शक्तियां दोस्तों 3 प्रकार की शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। और दोस्तों इसमें जो प्रथम जो शक्ति है वह है दोस्तों राष्ट्रीय आपात। और दोस्तों ये राष्ट्रीय आपात कब लगाया जाता है, यह लगाया जाता है दोस्तों जब देश में युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण जैसे कोई ऐसी स्थिति अगर पैदा होती है तो राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। और यह शक्ति प्राप्त दोस्तों अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्राप्त है। और दोस्तों जो दूसरा जो आपातकालीन शक्ति प्राप्त है वह है दोस्तों राष्ट्रपति शासन। किसी भी राज्य के अंदर दोस्तों संवैधानिक जो तंत्र है उसके विफल होने के कारण राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और दोस्तों ये राष्ट्रपति शासन है वह लगाया जाता है दोस्तों अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन। और दोस्तों जो तीसरी जो इम्पोर्टेंट जो शक्ति वह प्राप्त है दोस्तों वह है वित्तीय आपात। और वित्तीय आपात कब लगाया जाता है, यह लगाया जाता है दोस्तों अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगाया जाता है। और ये कब लगाया जाता है, जब देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको अर्थव्यवस्था एकदम से पूरी चरमरा जाती है, तब राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल से लगाया जाता है। और इसकी जो घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इसकी जो सिफारिश है वो मंत्रिमंडल के द्वारा की जाती है। और यह अनुच्छेद 360 के अंतर्गत इसकी शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हमारे दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो दोस्तों बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले प्रथम राष्ट्रपति हैं दोस्तों। प्रथम राष्ट्रपति तो है ही दोस्तों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और 2 बार राष्ट्रपति, 2 बार इनका लगातार कार्यकाल रहा है दोस्तों। और दोस्तों यह जो प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, प्रथम महिला राष्ट्रपति थी दोस्तों प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। और अगर स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाएं।